सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के रिगार्डिंग जो भी एक लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है उसी को जानेंगे। फ्रेंड्स, आज 16 दिसंबर 2021 से आप लोगों का ये सीटेट का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, जो कि 13 जनवरी 2021 तक चलेगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं CTET.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट इस समय पर हम यहाँ विजिट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक नोटिस नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर जारी किया गया है। तो क्या ये नोटिस है और क्या इसकी प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से सीटेट को पास करना आप लोगों के लिए आसान हो गया है और कौन सी मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले एक बार नोटिस को हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स 14 दिसंबर 2021 को जो ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, पहले हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे कि किस तरह से कैसे क्या कुछ आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, 15th सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम ड्यूरिंग 16 दिसंबर 2021 टू 13 जनवरी 2022। तो आपका जो एग्जाम यहाँ पर पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि आपका 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक चलने वाला है और मल्टीपल शिफ्ट में आपका ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट होंगी तो डिफरेंट सेट भी आपके क्वेश्चंस के होंगे। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड लेवल के हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के हो सकते हैं। तो इसके चलते देखिए आगे क्या कहा गया है। इट्स ब्रॉट टू द नोटिस of all stakeholders of this examination that diligent effort have been made to ensure that the difficulty level of questions and coverage of syllabus remains comparable across each question paper set। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट होंगी और काफी दिन तक आपका ये एग्जाम चलने वाला है, तो यहाँ पर सिलेबस को कवरेज करते हुए जो आपके एग्जाम का लेवल रहने वाला है वो डिफिकल्ट लेवल आपका डिफरेंट हो सकता है। तो कोई क्वेश्चन पेपर सेट आपका इजी मोड में हो सकता है, कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई डिफिकल्टी लेवल का हो सकता है। और इसी के चलते आगे क्या कहा गया है, देखिए, फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में अडॉप्ट ए स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस टू अकाउंट द वेरिएशंस इफ एनी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। तो फ्रेंड्स, इस करके यहाँ पर फेयरनेस के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। जिस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को DSSB में फॉलो किया जाता है, ठीक इसी तरह से सीटेट के एग्जाम में भी इसको अप्लाई किया जाएगा। और इसको समझने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। इसको हवा मत समझिएगा, ये आपके लिए एक गुड लक भी बन सकती है। बस आपको जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करना होगा। बस फ्रेंड्स, आपको कंसंट्रेशन के साथ कम से कम गलती करते हुए एग्जाम अटेम्प्ट करना है। इससे आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान कहाँ होगा वो भी हम आपको साथ ही बता देते हैं। देखिएगा, पहले आपको नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको समझना होगा। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाना है, ठीक है, और पहली जो शिफ्ट है उसमें आपका एग्जाम आ जाता है मॉडरेट लेवल का, जिसमें कि जो हर एक स्टूडेंट है, हर एक कैंडिडेट है, वो आपका 100 मार्क्स तक का स्कोर कर सकता है। ठीक है, उसका जो लेवल है इस तरीके से है कि यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स तक आसानी से कैंडिडेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट शिफ्ट है, मान लीजिए यहाँ पर 100 तक हर एक कैंडिडेट ला सकता है, ये मॉडरेट लेवल की इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट आ जाती है आपकी बिल्कुल इजी, जिसमें कि हर एक कैंडिडेट इस तरह से एवरेज तक मार्क्स ले जा सकता है कि यहाँ पर 120 प्लस करके मान के चलिए आप, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो 120 प्लस तक ले जा सकते हैं। और जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो वो भी 120 तक के आसपास आराम से पहुंच जाएंगे। तो एवरेज मार्क्स आपके यहाँ पर 120 तक रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी इजी शिफ्ट इसे कह सकते हैं कि इजी शिफ्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो शिफ्ट आपकी आने वाली है, तो इस नेक्स्ट शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, एग्जाम का लेवल है, ये आपका डिफिकल्ट लेवल हो सकता है। यहाँ पर 90 मार्क्स तक गेन करना बच्चों के लिए टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है,
है, तो आपके 90 का स्कोर करने में भी पसीने छूटने वाली जो बात आ जाती है, ये आपका डिफिकल्ट लेवल हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है वो बच्चे यहाँ पर 100 प्लस तक पहुंचते हैं, और बाकी जिनकी कम मेहनत है उनके मान लीजिए यहाँ पर 80 मार्क्स आ जाते हैं, या आप 80 प्लस 5 तक मान लीजिए 85 तक आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बच्चे ज्यादा अच्छे से जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है उनके 100 तक 110 तक ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी डिफिकल्ट वाली शिफ्ट हो जाती है और ये हमारी इजी शिफ्ट हो जाती है। 100 मार्क्स हमारा मॉडरेट रहता है। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं किस तरह से पूरी प्रोसेस आपकी नॉर्मलाइजेशन की होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखिए जिन बच्चों ने ये एग्जाम दिया है जिनके 85 तक मार्क्स पहुंच रहे हैं, ठीक है, और जिन बच्चों ने इस शिफ्ट का एग्जाम दिया है जहां की एवरेज मार्क्स आपकी 120 तक पहुंच जाएंगे, तो फ्रेंड्स इन शिफ्ट का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। देखिए इन दोनों में यहाँ पर 100 और 20 में यहाँ पर 20 मार्क्स का गैप रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों शिफ्ट में 10 मार्क्स का यहाँ पर जो गैप है वो फील कर दिया जाता है। यहाँ पर जो 100 वाले बच्चे हैं उनको 110 हो जाते हैं, और जिनके 120 तक मार्क्स आ रहे हैं उनके भी 110 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर 110 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फायदा किसका होने वाला है, इनका 100 वालों का यहाँ फायदा होने वाला है क्योंकि इनके 10 मार्क्स बढ़ गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जिनके 120 आए थे तो इनको कोई नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि एग्जाम तो इनका क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्कोर में इनके थोड़ा फर्क पड़ सकता है क्योंकि इनके 120 से 110 हो जाएंगे। ठीक है, इनका 10 माइनस हो जाएगा, इनका 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन किया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स इस डिफिकल्ट वाली शिफ्ट में आप क्या कर पाएंगे वो आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप पहले ही स्कोर आपका कम रह जाता है, मान लीजिए आप 80 तक ही पहुंच पाते हैं क्योंकि टफ लेवल है और आपका एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाता है, तो फ्रेंड्स आप स्कोर के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा क्योंकि टफ लेवल है। और यहाँ पर इसको फिर नॉर्मलाइजेशन भी अगर करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ पर 10 मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, प्लस कर दिए जाते हैं, तो आप यहाँ 90 तक का स्कोर करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ये लक की बात है। ठीक है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स के ऑलरेडी मार्क्स इतने हैं कि उनके नॉर्मलाइजेशन में अगर 10-5 कम भी हो जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो एक डिफिकल्ट वाला लेवल अगर आ जाता है आपके पास तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ एग्जाम को करना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप थोड़ी सी भी चूक कर देते हैं और क्वेश्चन पेपर अगर आपका छूट जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर के टफ लेवल को देखते हुए आप इसमें इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और आपका स्कोर रह जाता है 70 या 75, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फिर वही गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। जिनके ज्यादा मार्क्स बने हुए हैं या इजी शिफ्ट जिनकी आई है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। ठीक है, लेकिन टफ लेवल में अगर आपने कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके लिए बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो सकती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बार बार चांस नहीं लेना है, हम कह रहे हैं एक बार में ही आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर एग्जाम को करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट लेवल हो। जो आपकी उसमें ऑप्शंस दी हुई है फ्रेंड्स, इन सारी ऑप्शंस को आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करके देखिएगा। चारों ऑप्शंस को पढ़ना आपको जरूर है और जो भी आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के साथ उसको रिलेट करके देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस समय की ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और जो आपकी ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करेगी उनको आप काटते जाइएगा। ठीक है, और जो शेष रह जाती है वो आपकी ठीक ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। बस इस ट्रिक को आप अपनाइएगा, क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को रिलेट करके देखिएगा। जो ऑप्शन आपकी कनेक्टेड आपको नहीं लग रही है उसको आप काटते जाइएगा और जो आपकी रह जाती है चाहे वह 1 है चाहे वह 2 है, क्योंकि सीटेट में कई बार 2-2, 3-3 ऑप्शन भी एक साथ सही हो जाती हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को आप ठीक से ध्यान से पढ़िएगा, चेक कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, उसके बाद ऑप्शंस को आप रिलेट कीजिएगा तो आप सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। ये एक ट्रिक है फ्रेंड जो आप लोगों को सीटेट को पास करने में मदद करेगी और आपको बार बार इस एग्जाम
को नहीं देना है, पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को आप लोगों को क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में क्या कुछ होगा। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इससे आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस को छोड़ा या फिर क्वेश्चंस को ठीक से आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ, थोड़ी सी एहतियात के साथ इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऑप्शंस को कैसे आप टिक करेंगे वो हमने आपको ट्रिक बता दी है। आप सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को गुड लक, बेस्ट विशेज। ये एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, यही हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी विशेज आप लोगों के साथ हैं, तो आप जाइए बिना घबराहट के अपने एग्जाम को देकर आइए और कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।